Hello friends, today we are going to perform experiment number 95. The title of this experiment is to identify the type of incompatibility and perform accordingly. हमें पता है कि incompatibility क्या है. Incompatibility means formation of unexpected product. Okay, जो product है वो फॉर्म होता है, जो हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता, दैट इज अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. तो केमिकल यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो 3 तरह की इनकम्पैटिबिलिटी होती है. उसमें फिजिकल है, केमिकल है एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, तो सी द फर्स्ट प्रपोजिशन इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू परफॉर्म दिस मिक्सचर. ओके, तो यहाँ पे कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होने वाली है वो हमें डिटेक्ट करना है. सी द प्रपोजिशन 1. यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये फॉर्मुलेशन हमें बनाना है. उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है और क्यों हुई है. ठीक है, सी द प्रपोजिशन 1. इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन बोरैक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट. ओके, एंड बोरिक एसिड. तो यहाँ पे जो सोडियम जो ग्लिसरीन है वो बोराक्स के साथ रिएक्ट होने के बाद डिकम्पोज होगा ग्लिसरीन और फॉर्म होगा सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एसिड. जो बोरिक एसिड फॉर्म हुआ है वो ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट होने वाला है. जो ग्लिसरीन दिया है इंग्रेडिएंट्स में वो बोरिक एसिड ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म होगा, मोनोबेसिक ग्लिसरीन बोरिक एसिड. अभी ये जो मोनोबेसिक ग्लिसरील बोरिक एसिड है वो रिएक्ट होगा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होगा, दैट्स मीन्स लिबरेट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है मतलब इट इज़ द साइन ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. यहाँ पे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है. ठीक है, तो हमें ये फॉर्मुलेशन बना के पता करना है कि कैसे गैस इवॉल्व होता है. मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होके जो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हुए, दैट मीन्स केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. सी द इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन विद देयर क्वांटिटी विच इज़ गिवन इन मेट्रिक सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे हमें इंपीरियल टू मेट्रिक करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी मेट्रिक सिस्टम में दिया है. ठीक है, दिस इज़ द टेबल. सी डायरेक्शन दिया है. यहाँ पे 50 ml के लिए स्प्रे सॉल्यूशन बनाना है हमें. ठीक है, और क्वांटिटी ये है 100 ml. तो फैक्टर निकालना है. सी द फैक्टर कैसे निकाला है, 50 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.5. ओके, तो 0.5 विल बी द फैक्टर. यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर दिए. वे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बोरैक्स एक्यूरेटली. फर्स्ट वी हैव टू वे द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बोरैक्स, देन मिक्स देम विद ग्लिसरीन एंड हाफ क्वांटिटी विद वाटर इन अ बीकर. ओके, ये फॉर्मुलेशन हमें बीकर में बनाना है. आफ्टर द इफर्वेसेंस सीजेस मेक द वॉल्यूम विथ वाटर. अभी इफर्वेसेंस इवॉल्व हो गया, लिबरेट हो गया, उसके बाद हमें वॉल्यूम मेकअप करना है वाटर से. दिस जो ये सॉल्यूशन स्प्रे सॉल्यूशन हमें बॉटल में ट्रांसफ़र करके उसको प्रॉपरली कॉर्क करके लेबल अटैच करके सबमिट करना है. सी दिस लेबल, देन यू हैव टू राइट हियर यूज ऑफ प्रिपरेशन, देन रिजल्ट एंड सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन. यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए, तो आपको पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. आपण इंग्रेडियंट हे करून घेतलेले आहेत जे आपल्याला स्प्रे बनवण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. ते आहे सोडियम बायकार्बोनेट आणि बोरॅक्स. तर हे दोन्ही घेतलं आपण. आपल्याला 100 ml क्वांटिटी दिलेली आहे, पण आपण 25 ml साठी ते मेकअप हे करणार आहे प्रॅक्टिकलमध्ये. तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्याची 25 ml साठी त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर सोडियम बायकार्बोनेट 3.5 घेतलं, 0.35 घेतलं आहे आणि बोरॅक्स पण 0.3.5 वे करून घेतलं आहे आपण. दिस इज प्रोसिजर. आणि आपण आता ग्लिसरीनमध्ये आपण हे 6.25 ग्लिसरीन आहे, आपण ते एका बिकरमध्ये टाकणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट आणि बोरॅक्स ॲड करणार आहोत. आपण ग्लिसरीनमध्ये बोरॅक्स अँड सोडियम बायकार्बोनेट ॲड केलेलं आहे. आता आपण याला मिक्स करू.
यानंतर आपण याच्यामध्ये 25 ml वॉटर घेतले, त्याच्यातली हाफ क्वांटिटी म्हणजे 12.5 ॲड करणार आहोत. सी दिस देर इज अ इव्होल्युशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस. हे इफर्वेसन्स दिसत आहे तुम्हाला, ठीक आहे. तर ही झाली इनकम्पॅटेबिलिटी. का बरं? कारण की तिथे केमिकल रिॲक्शन होती आहे, ठीक आहे. जे इन्ग्रेडियंट्स आहे ते रिॲक्ट होऊन तिथे कार्बन डायऑक्साईड गॅसचे इफर्वेसन्स निघत आहे, ठीक आहे. तर आपल्याला ते इनकम्पॅटिबिलिटी करेक्ट करण्यासाठी आपल्याला तिथे फिनॉल ॲड करायचं आहे, ठीक आहे, बिफोर सबमिटिंग इट इन कंटेनर, ठीक आहे. तर त्यासाठी आपल्याला हे जे रिॲक्शन्स आहे किंवा जे फॉर्म्युलेशन बनवतो आहे ते आपल्याला लार्ज व्हेसलमध्ये बनवायचं आहे. का बरं? कारण की जर तुम्ही ते ॲज इट इज जसं कंटेनरमध्ये टाकणार आणि त्याला पॅक करणार तर त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे तिला बाहेर निघायला चान्स नाही आहे. तर तिथे चान्सेस आहे की तुमचं जे